Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. I'm your computer teacher. Welcome to your computer class. Open page number 9. कल हमने अपने लेक्चर में क्या पढ़ा था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द यूज ऑफ मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस टू प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. देन हमने एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहला एडवांटेज उसका था स्पीड, कि ये बहुत स्पीड से काम करता है. एक्यूरेसी, ये कंप्यूटराइज सिस्टम जो है एक्यूरेट काम करता है. इसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो भी एक ह्यूमन बीइंग की निस्बत बहुत ज़्यादा है. फिर हमने एफिशिएंसी डिस्कस किया कि ये स्पीड और एक्यूरेसी के साथ बहुत देर तक काम कर सकता है विदाउट एनी फीलिंग टायर्ड. देन वैरायटी, हमने इसके एडवांटेज में पढ़ा था कि हम कंप्यूटर से बहुत से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं एक ही वक्त में. एक एडवांटेज हमने पढ़ा था इजी टू यूज़. इजी टू यूज़ मीन कि जब एक दफ़ा कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस को अगर समझ लिया जाए तो फिर कंप्यूटर को इस्तेमाल करना बहुत आसान हो सके. और लास्ट हमने पढ़ा था कैपेसिटी, कि कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर करने की एक लार्ज कैपेसिटी है. कंप्यूटर विदाउट फीलिंग टायर्ड कैन वर्क विद अ लॉन्ग टाइम. और लास्ट पे हमने ये देखा था कि कंप्यूटर सिस्टम के इतने सारे एडवांटेज होने के बावजूद कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए हमें कहीं ना कहीं इंसान की ज़रूरत पड़ती है. और कंप्यूटर बेशक बहुत फास्ट स्पीड से काम करता है, एक्यूरेट काम करता है, बट कंप्यूटर की फीलिंग्स नहीं है. वो खुद ब खुद सोच कर समझ कर नहीं चल सकता. जैसे इंसान के अंदर सोचने की सलाहियत है, वो काम करने से पहले सोच के खुद काम कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर वो ऐसा सिस्टम है जिसे चलाने के लिए भी इंसानों की ज़रूरत पड़ती है. आज हम करेंगे इसी का होमवर्क टास्क और एक्सरसाइज. सबसे पहले हम अपनी नोटबुक पे क्या लिखेंगे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, जो कि स्टार्ट होती है इस पेज की फर्स्ट लाइन से, द यूज़ ऑफ डिफरेंट मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस एंड मेथड्स फॉर प्रोसेसिंग डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. यहाँ तक क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. फिर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो इस चैप्टर से, वो ये है राइट द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, जिसमें हमने हर एक एडवांटेज के बारे में लिखना है. ये सब एक क्वेश्चन में आएगा. सबसे पहले तो ये लाइन लिखी जाएगी इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन, सम ऑफ द एडवांटेजेस दैट कंप्यूटर्स प्रोसेस आवर मैनुअल सिस्टम आर डिस्क्राइब बिलो. फर्स्ट है स्पीड. तो स्पीड के पैराग्राफ से हम लिखेंगे फास्ट प्रोसेसिंग इज अ की फीचर ऑफ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम. दे कैन प्रोसेस डाटा इन सेकेंड. इफ द प्रोसेसिंग स्पीड इज सफिशिएंटली हाई then the same function can be carried out in microsecond. यहाँ तक. एक्यूरेसी एडवांटेज में हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट इसका पैराग्राफ लिखेंगे कि एक्यूरेसी इज अ फीचर ऑफ ऑल कंप्यूटराइज्ड सिस्टम. डाटा प्रिसीजन एक्सट्रीमली हाई. कंप्यूटर्स कैन कैलकुलेट figures to the smallest degree, enable user to depend on them for the sensitive calculation. यानी स्मॉलर से स्मॉलेस्ट डिग्री तक का भी ये काम कर सकता है. नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी. तो हम क्या लिखेंगे? एफिशिएंसी इज एन अदर कॉमन फीचर ऑफ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम. दिस रिजल्ट इन एरर फ्री प्रोसेसिंग एट हाई स्पीड. दिस काइंड ऑफ प्रोसेसिंग इज अ की फीचर फॉर द मोस्ट प्रोसेस and is visible in many application. वैरायटी में हम लिखेंगे कंप्यूटर हैव एडवांस कैपेबिलिटी टू एनेबल देम टू प्रोसेस डाटा इन अ क्रिएटिव वेज. Data can be processed and displayed in various ways so that it is simpler for the user to understand. और ये लाइन लिखेंगे numerical data can easily presented in the form of graphs that are easy to understand. एक और एडवांटेज जो इजी टू यूज़ था नेक्स्ट पेज पे, उसके बारे में हम लिखेंगे. वो पूरा पैराग्राफ इंक्लूड होगा. इजी टू यूज़ इज एन अदर एडवांटेज बिकॉज कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन. वंस द यूज़र अंडरस्टैंड देम they can use the computer to perform any kind of work.
कैपेसिटी में हम क्या लिखेंगे? Computerized system can perform more calculation and operation than human. This can make computer system produce better and faster results than manual system. आगे ये जो पैराग्राफ है इसको शॉर्टकट फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? It can work for a long time without feeling tired and it has great memory and storage capacity. यानी इन दो लाइनों को हम समराइज करके ऐसे लिखेंगे, इट कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट फीलिंग टायर्ड एंड इट हैज़ अ ग्रेट मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी। तो यहाँ तक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब चलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक में फर्स्ट ब्लैंक हमारे पास क्या है? डैश इज द स्टेज ऑफ गैदरिंग डाटा फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड प्रिपेयरिंग इट फॉर इनपुट। तो ये स्टेज हमने क्या पढ़ी थी कि जब हम अपने डाटा को अपने एनवायरनमेंट से कलेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाती है? डाटा कलेक्शन। सबसे फर्स्ट पेज पे हमने यही चीज़ पढ़ी थी इस चैप्टर के पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे ये इनपुट स्टेज में जब हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हमने पढ़ा था डाटा कलेक्शन इज द स्टेज ऑफ गैदरिंग डाटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो ये कौन सी स्टेज थी हमारे पास? डाटा कलेक्शन की। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक में द प्रोसेसिंग स्टेज is the stage where raw data is transformed into dash to be understood by user. प्रोसेसिंग स्टेज क्या होती है? जिसमें रॉ डाटा किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। सेकंड जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक है उसमें आएगा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। कि प्रोसेसिंग स्टेज वो स्टेज है जहाँ रॉ डाटा इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है जो कि अंडरस्टूड होता है यूज़र के लिए। सॉर्टिंग मीन ऑर्गेनाइजिंग डाटा अकॉर्डिंग टू सम प्री डिफाइंड डैश। तो हमने सॉर्टिंग जब ग्रुप्स की देखा था कि हम फॉर्म्स ऑफ डाटा को कैसे अरेंज कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाटा क्या है। तो उसमें पहली जो टाइप थी वो सॉर्टिंग थी। उसमें हमने पढ़ा था सॉर्टिंग मीन ऑर्गेनाइजिंग डाटा अकॉर्डिंग टू सम प्री डिफाइंड क्राइटेरिया। तो आप यहाँ लिखेंगे क्राइटेरिया। फोर्थ हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक इलेक्ट्रॉनिक डैश एंड कैलकुलेटर आर यूज टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन यूजिंग अ कंप्यूटर। तो सॉर्टिंग के बाद हमने ग्रुप डाटा पढ़ा था और लास्ट में हमने कैलकुलेशन पढ़ा था। तो उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एंड कैलकुलेटर आर यूज टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। फिफ्थ हमारे पास क्या है? पीपल यूज प्रोसेस डाटा टू वर्क एंड मेक डैश। लोग क्या करते हैं डाटा को यूज़ करके और क्या बनाते हैं उनसे? मेक डिसीजन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? डिसीजन। यानी प्रोसेस डाटा के बाद हम डिसीजन लेते हैं कि हमने क्या काम करना है इस डाटा से, इस डाटा को स्टोर करना है अपने कंप्यूटर में कि नहीं। सिक्स फिल इन द ब्लैंक में है डैश प्रोड्यूस एरर फ्री प्रोसेसिंग एट हाई स्पीड। तो हमने एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर में एफिशिएंसी में ये चीज़ पढ़ी थी, एफिशिएंसी प्रोड्यूस एरर फ्री प्रोसेसिंग एट हाई स्पीड। एफिशिएंसी ही वो फ़ायदा है जिसके थ्रू हमारे कंप्यूटर क्या करता है? एरर फ्री प्रोसेसिंग करता है। यानी हमारा काम एक तो एरर फ्री होता है यानी उसमें कोई गलती नहीं होती, और एक वो बात बहुत फास्ट स्पीड से काम करता है। लास्ट, a computer cannot make decision for which it has not been dash। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा था? प्रोग्राम। लास्ट अपने इस पैराग्राफ में हमने यही चीज़ पढ़ी थी। ये देखें, इट कैन नॉट मेक डिसीजन फॉर विच इट हैज़ नॉट बीन प्रोग्राम। तो यही हमारी लास्ट फिल इन द ब्लैंक है। आज आप एडवांटेजेस
जो है वो अपनी नोटबुक पे लिखेंगे और फिल इन द ब्लैंक को अपनी बुक पे ही फिल करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।